अंगों की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से टाइगर के नाखून बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवनी में तेज रफ्तार कार का कहर। कार ने बाइक सवार और राहगीर को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, 2 अन्य लोग हुए घायल। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने की गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा। 1 मई से 15 जून तक स्कूल रहेंगे बंद। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। कवर्धा में बेकाबू होकर पलटा ट्रक। तेज रफ्तार के चलते हुआ हादसे में चालक और परिचालक हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। जबलपुर में बाइक बड़े फ्लाईओवर, बड़े रोड, बॉर्डर सीमा सुरक्षित, फायरिंग बंद, कभी रिवर फ्रंट और चीज तो श्रीनगर ढाल की ये है नरेंद्र भाई मोदी। इस बार मार्जिन क्या लगा? इस बार वोट भी ज्यादा मिलेगा और मार्जिन भी डबल रहेगा। हम इस वक्त उसी तवी नदी के ऊपर खड़े हैं जो जम्मू शहर के बीचों बीच बहती है। माना ये जाता है कि एक समय पर शेर और बकरी यहाँ पर एक साथ पानी पिया करते थे, जो इस बात का प्रतीक बना कि अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर एक साथ प्यार से रह सकते हैं। जम्मू संसदीय क्षेत्र जो 26 अप्रैल को वोटिंग के लिए जाएगा, लगभग 4 जिलों में विभाजित है। जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी का कुछ हिस्सा, जिसमें लगभग 18 लाख के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फैला हुआ ये इलाका डिसाइड करेगा कि उनका अगला मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसमें एम्स, IIT, IIM भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ शुरू किए हैं। कई महत्वपूर्ण अब तीर्थ स्थल यहाँ पर हैं, जिसमें हर साल लगभग 1 करोड़ के करीब लोग देश के अलग अलग कोनों से और विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। जम्मू में कई ऐसे प्रसिद्ध टूरिज्म स्पॉट भी हैं जहाँ पर ये लोग आके अपना समय बिताते हैं। माना ये भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू की डेवलपमेंट से एक मैसेज भेजना चाहती है कि ना सिर्फ देश के बड़े बड़े शहरों में, लेकिन देश के दूर दराज इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट का काम है वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी जुगल किशोर शर्मा को रैली के लिए आए हुए हैं और बीजेपी के यूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी साथ में है। रविंदर जी, आप जुगल जी के साथ हैं यहाँ पर। 2 बार MLA, 2 बार MP, अब की बार क्या तीसरी बार? श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में MLA के तौर पर 2 बार वो जीत के गए और 2 बार सांसद रहे और जबरदस्त काम किए उन्होंने। पूरे जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लोगों के दिल में जुगल किशोर जी बसते हैं, लोगों के दिल में। और हम देख रहे हैं जहां जहां भी जुगल किशोर साहब का आना जाना रहता है, जहां भी उनकी सभाएं रैलियां हैं, जबरदस्त समर्थन जुगल जी को मिल रहा है। दिल खोलकर लोग जुगल जी का सपोर्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जुगल किशोर शर्मा साहब की जीत होगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप बिजी हैं, बट एक सवाल और पूछूंगा। अपोजिशन कश्मीर में, अपोजिशन जम्मू में कहां देख रहे हैं आप? अपोजिशन का सफाया है, विपक्षी दलों का नामो निशान समाप्त हो जाएगा और चारों दिशाओं में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार है। लेकिन कश्मीर में अपना कोई उम्मीदवार नहीं है। जिसके सर पर भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में हाथ होगा वही जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जुगल शर्मा जी जिंदाबाद। 2 बार बीजेपी के MLA, पिछले 10 साल से मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से। अभी हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी हैं। सर, 2 बार MLA, 2 बार MP, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार। तो क्या कहेंगे सर? ऐसा देखिए, ये लोगों का प्यार है जो हमें बार बार जहां पहुंचाता है। और विशेष तौर पर जब से मैं मेंबर पार्लियामेंट बना हूं तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लोगों की जो सेवा की है,
तो 14 के बाद फिर 19 में, और 19 के बाद आपको पता ही है कि भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जो टीम है वो ऐसे ही तो नहीं किसी को आगे कर देते हैं। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, और मैंने भी लोगों को जो भरोसा दिलाया है कि मैं सेवा भाव और समर्पण भाव से काम करूंगा। जुगल जी, जम्मू के क्या मुद्दे रहेंगे जिसको अभी आप लोगों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं जिन पे आप जम्मू के लिए लोगों से बात कर रहे हैं? ऐसा है, विशेष तौर पर आपको बताएं कि इन 10 सालों में जो मुख्य मुद्दे थे उन सब पर काम हुआ है, और कुछ पर काम चल रहा है। जैसे कि जो एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, फ्लाई ओवर्स हैं, तभी रिवर फ्रंट है, आर्टिफिशियल झील है, या फिर उसके अलावा टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आए उसके लिए काम करना है, लोगों को रोजगार मिले। तो इस सब कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको अभी पूरा करना है, कुछ ऐसे हैं जिनका शुभारंभ करके उनको लोगों को समर्पण करना है। तो काम करने वाले बहुत हैं, बहुत कार्य हैं जो हम कर सकते हैं और करेंगे ना। सर, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी लगभग मिल के आप लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि पीडीपी और एनसी में फूट भी जो नजर आई इंडी गठबंधन में, फिर भी उनको अपने खिलाफ कहां देखते हैं सर? ऐसा है, मैं आपको अगर सच बताऊं ना, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, ये लोग तो 19 में भी इकट्ठे ही थे, लेकिन नाम था यूपीए। और अब इन्होंने देखा कि यूपीए तो कहीं काम नहीं आ रहा है, वो तो फेल हो गया है, अब इसका नाम बदला है। तो नाम बदलने से तो कुछ नहीं होता ना, काम तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया ना। और इनके जो पिछले 10 वर्ष रहे हैं यूपीए के दौरान, उसमें आपने देखा लूट खसूट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घोटाले। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी जी उन सब से परे हटकर देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और घोटालों का दौर खत्म हो गया। सारा का सारा पैसा, ये देखिए इधर नजर दौड़ाइए, देखिए कितने बड़े बड़े फ्लाई ओवर्स और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। और इसलिए इंडी गठबंधन इकट्ठा हो जाए, लड़ भी रहा है। आपको पता है जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन है ही नहीं। अब राष्ट्रीय लेवल पर ममता बनर्जी कह रही मैं इंडी गठबंधन का हूं ही नहीं सदस्य। ऐसे ही और बहुत सारे हैं, इनकी आपस की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। कहने को इंडी गठबंधन है, लेकिन ये भी टूटे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनका कहीं भी प्रभाव रहेगा। पिछली बार रमन भल्ला से आप 2.25 लाख वोट ज्यादा लेकर जीते थे, इस बार मार्जिन क्या लग रहा है? ऐसा है कि इस बार वोट भी ज्यादा मिलेगा और मार्जिन भी डबल रहेगा। कारण ये है कि वही 14 के बाद 19 में ज्यादा वोट और मार्जिन रहा। 19 के बाद अब 24 में जो कार्य हुए हैं और लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक लगाव पैदा हुआ है नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति। और जो कुछ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लोग कहते हैं कि उन्होंने 10 साल हमारी सेवा की है और अब हम उनको अपना योगदान और सहयोग करेंगे। ताकि लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात करें तो उन्हें क्या कह रहे हैं कि आपको फिर से वोट क्यों दें? देखिए, वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप देख रहे हैं बाहर अपने कैमरे वाले को कहेंगे घुमाए और देखे कि जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे वहीं आप देखेंगे कि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। ये जो अपना रेलवे स्टेशन है उसका नवीनीकरण हो रहा है, प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं, एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है, यहाँ पर एम्स आया, IIT, IIM और बंकर्स बने हैं, बॉर्डर शांत हैं। ये सारे कार्य तो है ना, हमने नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से ही किया है। लेकिन लोग भी जानते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से ही हो रहा है, हम तो एक माध्यम है। इसलिए मैं कहूंगा कि लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो देश की बागडोर। राहुल गांधी को कहां देखते हैं आप? काफी एलिगेशंस लगाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, कई चीजें ये कह रहे हैं कि ED, CBI का इस्तेमाल किया जाता है अपोजिशन को दबाने के लिए। उनकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कहां देखते हैं? केंद्रीय नेतृत्व ने इस सब का जवाब दिया है। मैं तो बहुत एक छोटा सा कार्य करता हूं और मैं इस विषय पर क्या बोलूं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, सब जानते हैं। और इस विषय को लेकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सारी बातें की हैं। वो इनको तो कुछ कहना है, इनको कहना ही कहना है। नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, और अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। सर, आप पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कश्मीर में बीजेपी
वोट पॉलिटिक्स में तो जाएगी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को फेस करेगी और कश्मीर की जो 3 सीटें हैं एटलीस्ट वहां पर अपना कैंडिडेट जो है वो आप खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमें उन पर भरोसा है कि वो जो भी कदम उठाएंगे वो सही होगा, समाज के हित में होगा, देश के हित में होगा और पार्टी के हित में भी होगा। लेकिन पार्टी से भी ऊपर उठकर आप देखते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश को सामने रहकर फैसले लेती है। अब उनकी सोच है, मुझे कोई ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है कि भाई क्या होगा, क्या करना है, लेकिन हमें भरोसा पूरा है। सर, हालांकि अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जब जम्मू कश्मीर आए थे और जब होम मिनिस्टर अमित शाह भी जम्मू आए थे तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को माना जाएगा, जो उन्होंने कहा है कि असेंबली इलेक्शंस कराए जाएंगे। बीजेपी तैयार है उसके लिए? बिल्कुल, बीजेपी तो इलेक्शन के लिए तैयार ही है, लेकिन इसलिए भी तैयार है कि भाई बीजेपी हमेशा लोगों के बीच रहती है, लोगों के बीच रहकर सेवा भाव से काम करती है। तभी तो आप देख रहे हैं ना कि एक के बाद एक दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि यही एक पार्टी है जो देश और समाज के लिए काम कर रही है। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन समय पर हो ना हो, क्या हालात रहते हैं क्या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कोई कार्य नहीं करती। आपको जानकारी है कि कोरोना महाकाल में भारतीय जनता पार्टी के ही वो कार्यकर्ता थे जो अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की सेवा कर रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। बाकी पार्टियां कहीं थी? कहाँ थी? आपने देखा होगा कि कोई दूसरी पार्टी फील्ड में थी क्या? नहीं थी। वो अपनी जान बचाने के लिए लगी थी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लोगों की जान बचाने के लिए लगे हुए। सर, जनसंघ से लेकर अभी जो एट प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी है, 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे थे कि 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण, जो पुनर्निर्माण जिसे कहेंगे, दोनों जो वादे थे वो पूरे हो गए। अब आगे क्या है सर? यही वो कारण है जिससे देश की जनता को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए लोगों को भरोसा हुआ है उन पर। अब आगे देश के प्रधानमंत्री बड़े दूरदृष्टि हैं, दूर की सोचते हैं। हम तो वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि ये जो 10 सालों में हमने किया है, अच्छा किया है। लेकिन मैं सुन रहा था एक भाषण, तो उन्होंने कहा ये तो अभी ट्रेलर है, असली पिक्चर तो आने वाले 5 सालों में दिखेगी। तो उनके मन में मुझे लगता है एक तो विकसित भारत बनाने की सोच चल रही है, एक ये है कि भाई भारत जो है वो पुनः विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर हो और सबको अपने अधिकार मिले, सब मिलजुल कर रहें। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत जो है वो संपन्न देशों की गिनती में भी आएगा और फिर विश्व गुरु बनने की ओर भी आगे बढ़ेगा। सर, जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, 370 हट गया जो एक बड़ा मुद्दा था, उसके बाद किस तरह के चेंजेस आप ग्राउंड पे देखते हैं? क्योंकि आप कश्मीर घाटी में भी घूमते हैं, जम्मू में भी हैं, तो 2019 के बाद जो अभी चेंजेस हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर एक ही थोड़े ही शब्दों में अगर बात कहूँ ना, कि जब से 370 हटी है, जम्मू कश्मीर में विकास के द्वार जो हैं वो खुल गए हैं। एक के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू के लिए आ रहा है, कश्मीर के लिए आ रहा है, और कश्मीर में अमन और शांति का माहौल बना है। पत्थरबाजी जो है वो बंद हो गई है। और इसके अलावा भी हमारे जो बॉर्डर हैं, हमेशा से हम परेशान रहते थे कि भाई फायरिंग हो रही है, अब फायरिंग भी बंद है और जगह जगह पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और टूरिज्म को बढ़ावा देने की चर्चा जो है वो हो रही है। अब कश्मीर घाटी का नौजवान भी जो है वो तिरंगा उठाकर आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ रहा है। उसे भी मालूम है कि ये जो कश्मीरी हुक्मरान रहे हैं, इन्होंने हमें गलत रास्ता दिखाया है, गलत रास्ते पर डाला था। देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो सही दिशा की ओर
जम्मू कश्मीर को भी लिए जा रहे हैं और इसीलिए जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास कर रहा है। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। मुझे याद है प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे उन्होंने एक भाषण दिया था और कहा था कि वो चाहते हैं कि कश्मीर के जो यूथ है उनके हाथ में पत्थर ना हो, लैपटॉप हो। वो सपना कहाँ तक साकार हुआ उनका? हो रहा है ना। आपने देखा होगा कि आज पत्थरबाजी बंद है। स्कूल जो हड़तालें होती थी, एजिटेशनें होती थी, जो चार्ट निकलता, कैलेंडर निकलता था, मालूम है ना आपको, हुर्रियत के द्वारा जो कैलेंडर निकाले जाते थे, इतने दिन दुकानें बंद रहेंगी, इतने दिन स्कूल खुलेंगे, इतने दिन स्कूल बंद रहेंगे, और वो सारी परेशानियां देश के नौजवानों को, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को झेलना पड़ती थी। आज जम्मू और कश्मीर, विशेष तौर पर कश्मीर घाटी के नौजवान भी हर क्षेत्र में अपना जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो हमारे जो खेलो इंडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, ये जो आज G20 भी हुआ, वहाँ पर G20 हुआ, बहुत बड़ी बात थी। G20 हुआ, उससे भी लोगों ने देखा कि भाई हमें तो ये जो कश्मीरी हुक्मरान इन्होंने तो धोखा देकर रखा था, हमें छुपा कर रखा था, हमें तो भारत के दर्शन ही नहीं करने दिए। लेकिन आज स्कूल भी खुले हैं, इम्तिहान भी हो रहे हैं, कंपटीशन भी हो रहे हैं और खेलें भी हो रही हैं और हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का नौजवान आगे भी बढ़ रहा है। तो लोगों को विश्वास हो गया है कि नहीं, हमें तो अब इस ओर आगे बढ़ना है। वो जो एक दौर था, उस दौर से अब कश्मीर का नौजवान भी बाहर निकला है। जुगल जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी कैंपेन ट्रेल में हम आपके साथ रहेंगे। हमारी टीमें हर दिन आपको कवर करती रहेंगी, आप लोगों से मिलेंगे, कवर करेंगे और इलेक्शन वाले दिन और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसे भी देख लेंगे। तो ये थे जुगल किशोर शर्मा, जो तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। 2 बार एमएलए रह चुके हैं, दूसरा टेन्योर अभी चल रहा है एज ए मेंबर पार्लियामेंट, और तीसरे टेन्योर के लिए लोगों के पास वोट के लिए जा रहे हैं। जम्मू संसदीय क्षेत्र में 1962 से लेकर अभी तक हुए लोकसभा चुनाव में 9 बार कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहे हैं, जबकि 4 बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार और 1 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी यहां पर विजय रहे हैं। अब पिछले 2 बार से यहां के सांसद जुगल किशोर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मैंडेट दिया है। देखना यह होगा कि मोदी मैजिक जुगल किशोर शर्मा की तीसरी बार नैया को पार लगाने में सफल होगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोडी आज के संसद के सफर को यहीं पर विराम देता हूं। मिलेंगे अगले संसद के सफर में आप लोगों के साथ। बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े रोड, बॉर्डर सीमा सुरक्षित, फायरिंग बंद, तमिल रिवर फ्रंट